तो हम लगन कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड के प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब आपका नाइन्थ लॉर्ड स्थित होगा तो आपके लिए कैसे कैसे रिजल्ट रहेंगे। अब बात करेंगे नाइन्थ लॉर्ड अगर आपका लगन कुंडली में 5वें भाव में जाकर बैठा हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या विचार कर सकते हैं, कौन कौन से रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो नाइन्थ हाउस है उससे अगर हम देखेंगे तो जो नाइन्थ हाउस, नाइन्थ से नाइन्थ जो हुआ भावात्म भवन के अनुसार वो 5वां भाव ही हुआ। ऐसे में ऐसे जातक निश्चित रूप से हायर लर्निंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये लकी भी रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। अब नाइन्थ लॉर्ड खुद अगर 5वें में गया है तो निश्चित ही ऐसे जातक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कोई भी ऐसे अन्य कार्यों से रिलेटेड, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या ऐसे कोई अन्य खेलों से संबंधित है या अन्य कोई टेक्निकल ऐसा फील्ड है जिससे रिलेटेड वो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो 5वां भाव जो है वो लर्निंग का हाउस है, 5वां भाव है वो एजुकेशन का हाउस है और नाइन्थ हाउस है वो हायर लर्निंग का हाउस है। ऐसे में ऐसे जातकों को बहुत सारे अलग अलग फील्ड में स्टडी करने में मदद मिल जाएगी। तो ये ऐसे जातक बन सकते हैं आगे जाकर जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ जानते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होंगे। और जब भी ये कोई नया विषय सीखेंगे तो इनको सीखने में आसानी होगी, क्योंकि ये हमेशा एक बड़ा टारगेट लेके चलेंगे, उस विषय में बहुत ज़्यादा गहनता से आगे बढ़ सकेंगे। अब देखिए, ऐसे जातकों को कुछ ऐसा टेक्निकल नॉलेज या ऐसा कुछ अलग से विशेष नॉलेज हो सकता है जो अन्य जातकों को ना हो। और 5वां भाव क्रिएटिविटी का है, 5वां भाव कुछ हद तक हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो मेंटल स्किल है उसका भी है। तो ऐसे में मेंटली उस पर्टिकुलर विषय में या पर्टिकुलर उस फील्ड में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपकी संतान भी बहुत ज़्यादा काबिल होगी, संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी। ऐसा होगा कि आपकी संतान उत्पन्न होने के पश्चात आपकी लर्निंग में या आपके सोचने समझने में, आपकी थिंकिंग में बहुत बड़ा कोई चेंज आएगा और उस चेंज की वजह से आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है आपका सोचने समझने का या चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। अब 5वां भाव है वो प्रेम रोमांस का भी है। प्रेम रोमांस की जब बात आती है, अगर नाइन्थ हाउस लॉर्ड 5वें में आता है तो ऐसे में जातक का जो इंटरेस्ट है वो अलग प्रकार के दूसरे धर्मों के लोगों में, दूसरे प्रकार की संस्कृतियों के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके साथ उनके प्रेम संबंध होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अब नाइन्थ लॉर्ड निश्चित रूप से अगर 5th हाउस में बैठा है तो ऐसा जातक शुरुआत से ही अपने स्टडी पर्पज़ के लिए अपना घर छोड़ देगा। लगभग वो जब कॉलेज एजुकेशन ग्रहण करेगा उस समय या कॉलेज एजुकेशन के थोड़ा बाद में ज़रूर वो अपना घर छोड़ेगा अपनी हायर लर्निंग के लिए। अब यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि नाइन्थ हाउस का स्वामी आपका कौन सा ग्रह है और आपके 5th हाउस में कौन सा साइन है। अगर नाइन्थ लॉर्ड आपके 5th हाउस में आकर बैठा हुआ है तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और कंफर्टेबल फील करेगा तो निश्चित ही आपके लिए नाइन्थ हाउस से जुड़ी हुई चीज़ों को अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई ऐसा जातक जो धर्म, दर्शन या ऐसे विषयों के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक हो शुरुआत से ही, ऐसे में आपको अलग अलग प्रकार के देशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों के साथ जुड़ने का प्रारंभ से ही मौका मिलेगा और उनके प्रति आप और ज़्यादा जिज्ञासु बनेंगे। तो ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार आप लोगों के पास होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को एजुकेट करते हुए भी नजर आएंगे। उस एजुकेशन का, उस ज्ञान का प्रयोग आप अपने खुद के लिए भी करते हुए नजर आएंगे और एक डिफरेंट प्रकार की क्रिएटिविटी, एक डिफरेंट प्रकार का इमेजिनेशन स्किल आप में इस वजह से डेवलप होगा। अब नाइन्थ लॉर्ड जब भी 5th हाउस में आ जाए तो जातक शुरुआत में जब स्टडी कर रहा होता है तभी उसके टारगेट बहुत बड़े बड़े होते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी सफलता जरूर तय होती जाती है। अब जो आपका नाइन्थ लॉर्ड 5th हाउस में आया है ये यहाँ से आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेगा और अगर जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह है तो फिर वो खुद भी यहाँ से आपके 9th हाउस को ही देखेगा वापस 5वीं दृष्टि से। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना है क्या बृहस्पति जैसा ग्रह है आपका 9th लॉर्ड, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, और भी ज़्यादा आपके फेवर में चीज़ें आ जाएंगी फिर। और ऐसे में आपकी संतान, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर हो तो ऐसी कंडीशन में धन संपत्ति के भी बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, आपने अपने इमेजिनेशन स्किल का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसा भी अर्न किया हो। अब ऐसा जो प्लेनेट होगा वो आपकी बुद्धि की वजह से, आपकी मेंटल स्किल की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से
आपकी एक अलग पहचान लोगों के सामने लेकर आएगा, क्योंकि 11वां भाव आपका नेटवर्क सर्कल भी है। 11वां भाव नेटवर्क सर्कल होने की वजह से ऐसे में अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे, कोई भी चाहे किसी भी प्रकार का आप काम करें, उसमें लोग आपको आसानी से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और आपकी एक अलग पहचान बन सकेगी। इसके साथ ही आप 5th हाउस के स्वामी को जरूर देखें। 5th हाउस का स्वामी आपके चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, कौन से भाव में बैठा हुआ है। अब आपके चार्ट में जो 11वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको भी एक बार आप देख लें, कौन सा ग्रह है। कोई भी ग्रह हो सकता है, या जो आपका 9th लॉर्ड जो आपके 5th हाउस में चला गया है, वहाँ पर क्या उसने किसी अन्य ग्रह के साथ युति करी है, और जिस ग्रह के साथ उसने युति करी है वो क्या उसका फ्रेंडली प्लेनेट है या नहीं है, या शत्रु ग्रह है, ये सब आपको चेक करना है। इसी के हिसाब से आपको ये देखना है कि जो 9th लॉर्ड आपका 5th हाउस में बैठा है वो कितना बलाबल के साथ बैठा है, क्या वो वक्री होकर तो नहीं बैठ गया। और पर्टिकुलर अब हमारे लिए प्लेनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर देखिए बृहस्पति जैसा ग्रह तो आपके ऊपर अलग प्रभाव डालेगा, अगर मंगल जैसा ग्रह तो वो अलग प्रभाव डालेगा। यानी प्रत्येक ग्रह, कोई भी अगर ग्रह है आपका 9th लॉर्ड, तो उसके प्रभाव बहुत डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। बुध होने के केस में, बृहस्पति होने के केस में आपको एजुकेशन में, पढ़ने में, सीखने में, बोलने में, अपनी बातों को कहने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। शनि जैसा ग्रह होने की वजह से हो सकता है आपकी लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो, संतान के साथ आपके रिलेशन थोड़े डिस्टर्ब हो। तो ये अलग अलग प्रकार के जो रिजल्ट हैं प्लेनेट के हिसाब से अब आपको देखने को मिलेंगे।